तो दोस्तों नमस्कार। वेलकम है आपका आज इस डिजिटल स्क्रीन पे। और आज शुरू करते हैं अपना कल का टॉपिक था मन, जो ये चल रहा है मन मस्तिष्क और आत्मा के ऊपर जो भी विषय चल रहा है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं आज की मन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो कल जब जो बात हुई थी, एक स्टोरी सुनाई थी, मन में निश्चय करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है, जिद करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जिद पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। किसी का हमारे अंदर किसी के मर्डर करने की जिद भी आ सकती है, तो किसी को आगे बढ़ाने की भी जिद आ सकती है, समाज में कुछ करने की भी जिद आ सकती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने लोगों की तकलीफें देख के आगे कुछ इस तरह से करने का निर्णय लिया कि उनकी जिद पॉजिटिव रूप में सामने आई। बहुत सारे सोशल वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने लोगों की तकलीफें देखी और देखा उन तकलीफों को हल करने के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, मन से ही सब कुछ चलता है और मन पे कहीं ना कहीं मन के जो नेगेटिव भाव है वो हावी नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव भी मन देता है, नेगेटिव भी मन देता है, हावी नहीं होना चाहिए, है ना। मन जहां एक और आपको आलस, इंद्रिय सुख, टाल मटोल और आलसी बनाता है, वहीं दूसरी ओर मन से आप दृढ़ निश्चय भी मन से ही आता है और किसी कार्य को पूर्ण करने का जो प्रबल इच्छा है वो भी मन से आती है, निश्चय भी मन से आता है, श्रद्धा भी मन से आती है और विश्वास भी मन से आता है। अब एक नेगेटिव पहलू खुद ही हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घास में खेती करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उगाएगी। पर अगर फूल के पेड़ लगाने होंगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही मन के साथ भी है। मन में नकारात्मकता लाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे चारों तरफ बिखरी है, वो खुद ही उठा लेगा। हम जो टीवी देखते हैं, जो व्हाट्सएप चलाते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो सब एक तरह से उनको पता नहीं होता, जाने अनजाने सब नकारात्मक भाव से ग्रसित होते हैं। इसका एक उदाहरण देखिएगा, किसी की अगर कोई बैड न्यूज है, कोई नेगेटिव न्यूज है, तो बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। वो नेगेटिव चीजें वायरल भी बहुत जल्दी होती है व्हाट्सएप वगैरह पे। लेकिन पॉजिटिव अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनने का धैर्य 2 से 3 मिनट किसी को नहीं होगा। अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, यूट्यूब पे आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे गाली गलौज होता है, उनके करोड़ों में व्यूअर्स हैं। बट कोई अच्छी बात बता रहा है तो उसके अच्छे ज्यादा व्यूअर्स भी हो सकते हैं, लेकिन सबके ऐसा नहीं होगा। कम लोगों के साथ ऐसा होगा कि अगर अच्छी बात बताई जाए तो कोई बहुत ज्यादा देर तक सुन पाए। हाँ, थोड़ा हो सकता है थोड़ी देर के लिए रुके सुने, बट लंबे समय तक पॉजिटिव चीजें नहीं सुन सकते। ये हमारा स्वाभाविक एक स्वभाव है, ये स्वाभाविकता है, प्राकृतिक स्वभाव है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो नेगेटिव होगा। और इन सब के बीच में एक चीज कॉमन है जो मन करता है, और वो कॉमन चीज है जिद। अब जिद को आप अगर नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो नेगेटिव काम अवश्य होगा, लेकिन जिद को अगर पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे तो पॉजिटिव काम अवश्य होगा। अब जिद क्या है? महात्मा गांधी जी ने जब वो अफ्रीका से लौटे देश में और
फर्स्ट क्लास में उन्होंने यात्रा करी तो अंग्रेजों ने उन्हें उठा के बाहर फेंका कि भाई तुम हिंदुस्तानी हो के तुम फर्स्ट क्लास में कैसे, तुम्हें तो जनरल में यात्रा करनी चाहिए, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और महात्मा गांधी ने उस समय ठाना कि आज तुमने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, कल मैं तुम्हें इंडिया से बाहर फेंकूंगा। और वो एक जिद थी, जो बड़े पढ़े लिखे संपन्न, और उस समय वकील को बहुत ही कम लोग होते थे, यानी वकीलों का ही सम्मान होता था समझिए ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो वो सारा कुछ छोड़ के लंगोटी पहन के निकल चले घर से, बहुत संपन्न अमीर होने के बाद भी उस जिद को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है कि उन्होंने किस तरह से काम किया, अच्छे तरह से किया नहीं किया, लेकिन इसमें कोई किसी का मतलब सभी लोगों की सहमति होगी। उन्होंने जो कार्य किया वो कोई अनोखा था, वो हर कोई नहीं कर सकता। बिना लाठी, बिना हथियार के, बिना चीजों के एक आंदोलन खड़ा करना और एक बहुत सारे लोगों को अपने साथ जुटा लेना। अब उन विचारों से सहमति असहमति अलग की चीज है, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन एक जिद पे खड़ा हुआ जो उन्होंने भारत में। अब कुछ लोगों की जिद ये होती है कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके पूरे खानदान से बदला लूंगा, मैं इसके उससे बदला लूंगा। ये नेगेटिव जिद है, लेकिन जिद ही आपको जिताती है। चाहे नेगेटिव में जीतना चाहो नेगेटिव में जिताएगी, पॉजिटिव में जीतना चाहो पॉजिटिव में जिताएगी। एक व्यक्ति को पता होता है कि मैं अगर कोई अपराध करूंगा तो उसका परिणाम बहुत मुझे पूरा जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी ने किसी के पिता को मार दिया, लड़के को पता है कि अगर मैं अपने विरोधियों से बदला लूंगा तो मैं जिंदगी भर जेल में रह सकता हूँ, लेकिन वो जिद के कारण वो एक अपराध करता है और जिंदगी भर जेल में रहता है। इतनी बड़ी कीमत पता होने के बाद भी देखिए जिद का कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो जिद एक कॉमन चीज है दोनों के बीच में। जहां मन कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है। जिद के लिए अच्छी पॉजिटिव चीजों को मन में लाने के लिए कुछ चीजें आपको अपडेट करनी पड़ेगी, जो स्वाभाविकता या हमारे साथ हो रहा है, जो समाज में हमारे साथ हो रहा है, उसको थोड़ा सा बदलने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर हम बोलते रहेंगे, लेकिन त्वरित रूप से आप कुछ चीजें कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारा जो मस्तिष्क है, सबकॉन्शियस माइंड, यानी मन हमारा जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो सोने से मतलब जब आपको नींद आने वाली होती है उस 5-7 मिनट के दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड में मतलब फ्री होता है। उसमें कोई मतलब दिन भर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। कॉन्शियस माइंड देखता है, सुनता है, कान सुनते हैं, इंद्रिय और सारा महसूस करती हैं वो सब, लेकिन उस समय मन फ्री होता है। और जब मन फ्री होता है तो सबकॉन्शियस माइंड में उस समय जो विचार जाते हैं, उसी तरह के सपने भी हमें आते हैं और उसी तरह का उसका मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और उठने के तुरंत बाद 5 से 10 मिनट या जब तक आप अपने पूरे दिन की बातें, अपने काम की बातें, इस तरह की चीजें ना सोचने लगें, तो वो जो समय होता है वो सबसे प्रबल होता है। तो दो समय अगर हम इनका सही उपयोग करें, दोनों समय में हम अपने दिमाग में वो विचार डालें, अपनी जिद को डालें, अपने जुनून को डालें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया मैं तो दोस्तों, मन को काबू में करने के लिए अगर हम अपनी पॉजिटिव की तरफ चीजों को ले जाना चाहते हैं तो हमें कुछ एक काम करने पड़ेंगे।
मन को दो तरह से काबू में किया जा सकता है। उस दिन मैं बता रहा था, लेकिन चलो कुछ समस्या हो गई तो वो बात पूरी नहीं हो पाई थी। मन को देखिए, एक तो योगी होते हैं जो साधना करते हैं और साधना करके अपने मन को कड़ा करते हैं और अपनी दिशा में मोड़ते हैं, और वो अपने मस्तिष्क से जो उन्हें हासिल करना है, उनको ईश्वर की प्राप्ति करनी है जिस भी, तो वो अपने इंद्रिय को कंट्रोल में जब कर लेते हैं तो उनका मन भी उनके कंट्रोल में होता है, उनका मन भी उनके हिसाब से काम करता है। और वो दृढ़ विश्वास, वो मन इतना प्रबल हो जाता है। आपने विश्वामित्र की अगर कहानी सुनी होगी तो जब वो ऋषि, जो मेरे को अभी नाम ध्यान उनका नहीं आ रहा, उनके आश्रम में, एक ऋषि के आश्रम में गए कामधेनु गाय को लेने के लिए, और जब ऋषि ने नहीं दी और उनका युद्ध हुआ, ऋषि ने उन्हें परास्त किया, तो उन्हें लगा कि मैंने इतना सारा बल हासिल किया, लेकिन ये एक सामान्य साधु जो मेरे राज्य में रहता है, मेरी कृपा पे रहता है, उसने मुझे परास्त कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो तब उसको पता चला कि ये, अगर इस व्यक्ति ने अपनी सिद्धियां, यानी सिद्धियां भी एक होता है मन को एक तरह से काबू कर लेना, ये व्यक्ति एक महात्मा है और योगी है, इस वजह से इसने ऐसा किया, तो वो भी साधना करने गए और अपनी जिद में वो साधु बने, जो उनकी प्रकृति नहीं थी। राजा की प्रकृति होती है कि राज्य का विस्तार करना और अन्य तरह के उनके कार्य होते हैं। क्षत्रिय बोला जाता था कि वो राज्य की रक्षा करना, राज्य का विस्तार करना, लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब लड़ाई करना अपने राज्य के विस्तार के लिए, तो वो उनका काम था। लेकिन उनकी जिद ने उन्हें इस दुनिया में सदा के लिए अमर किया, और विश्वामित्र ऋषि हुए। सब जानते हैं गायत्री मंत्र की रचना उन्होंने की, है ना। तो देखिए, जब जिद होती है तो कहां से कहां आदमी को, और जब उनके इंद्रियों का, इंद्र को लगा कि यार ये मेरी ये तो इतनी तपस्या कर रहे हैं, ये तो अब अगला इंद्र बन जाएंगे, मेरा सिंहासन खतरे में आ रहा है। जबकि संसार का कोई व्यक्ति बहुत अच्छे उसमें होता है, तो इंद्र को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती थी, तब भी उनको खतरे में आई, और उन्होंने, आपको पता है कि मेनका को भेजा और उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो क्या, जब उसकी इंद्रियां सारी अपने वश में थी, तो उन्होंने ये देखा कि हम इसकी कौन सी इंद्रिय को हिला सकते हैं, किस चीज को हिला सकते हैं ताकि इसकी तपस्या भंग हो। और उन्होंने निश्चित किया कि इंद्र ने तय किया कि मैं अगर किसी खूबसूरत सी अप्सरा को ऐसे भेजूंगा तो उसकी इंद्रिय उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और वो जो है उसकी तपस्या भंग हो जाएगी। लेकिन हुई, ऐसा हुआ भी। आपको पता ही है, कहानी लंबी है ना, लेकिन हम सब ने पढ़ी है। तो कुल मिला के अगर हम अपने मन, जैसे मस्तिष्क से अपनी इंद्रिय और सब चीजों को कंट्रोल करते हैं, मन को कड़ाई से बस में करते हैं, ये प्रोसेस बहुत टफ है, आम आदमी के बस का है ही नहीं, और जिसके बस का है वो योगी बन जाता है। किसी के अपने मतभेद, मनभेद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक कॉमन चीज है जो हमें आज के युग में भी देखने को मिलती है। नरेंद्र मोदी नहीं है कोई, मतलब कह सकते हैं उनका कोई ऐसा नहीं है, बच्चे नहीं है, वाइफ भी आपको पता है कि अलग है। तो लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने मन को वश में किया। इतनी आलोचना और इतने सब कुछ झेलने के बावजूद, इतना गालियां खाने के बावजूद 18-18 घंटे तक काम करना, ये इनकी खासियत है। तो ये भी एक मन को कंट्रोल करने में ही आ सकता है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा आता है तो भोग विलास की तरफ भागता है। लेकिन उस स्थिति में भी कोई साधारण रहे तो उसकी इंद्रियां
उसका मन उसके कंट्रोल में जरूर है। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम अपने मन को दिशा दें। ये हर कोई कर सकता है और जिद भी उसका एक हिस्सा है। अगर हम जिद करते हैं, किसी चीज के प्रति उत्तेजित होते हैं, आवेशित होते हैं और हमारा कोई रीजन स्ट्रांग होता है, तो हम उसको जिद में ढालते हैं और जिद करके हम किसी चीज को पॉजिटिव जिद करके हासिल करने की तरफ आगे जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक मन को दिशा देना एक ऐसा तरीका है जो किया जा सकता है, जो पॉसिबल है। लेकिन मन को काबू करना बहुत कठिन कार्य है, वो मुश्किल से किया जा सकता है। अभी मैं, हालांकि समय हो चुका है, फिर भी मैं इस टॉपिक में अगर 2 कहानी नहीं ऐड करूंगा तो ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा। तो इसमें आज मैं 2 चीजें आपको बोल के करता हूँ। मन को काबू करने के लिए एक साधु और नदी किनारे तपस्या कर रहा था। तो वो खाना बना रहा था वहां पे, वो भोजन बना रहा था अपना, वो लकड़ी जला के अपना हांडी चढ़ा के। और जब भोजन बनता और रोटी बनती, फिर वो कुछ बड़बड़ाता कि अरे तेरे को बहुत जल्दी खाने की है, तेरे को दिखता नहीं कि मुझे बहुत काम करने हैं, तू बहुत जल्दी, तेरे को लालच आ रहा है, नहीं दूंगा मैं तुझे। और नदी में ऐसे करके खाना फेंक देता। फिर वो खाना बनाता, फिर ऐसे ही करता। तो पास में खड़ा एक व्यक्ति बहुत देर से साधु को देख रहा था कि ये खाना बनाता है, नदी में फेंक देता है और किसी से बात करता है, बड़बड़ाता है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो गया उसके पास, महाराज के पास, कि महाराज, आप खाना बनाते हो, नदी में फेंक देते हो और किसी से बातें करो, अदृश्य रूप में आपके सामने कौन है? मेरे को बड़ी जिज्ञासा है, कृपया मुझे बताएं। साधु ने कहा, मेरे पास मेरा मन है जो मुझे खाने के लिए विचलित कर रहा है। यानी मन चाहता है मैं खाने पे ध्यान दूं, लेकिन मेरा उद्देश्य तो साधना करना है। और अगर मैं खाने पे बार बार मेरा मन भटकेगा तो मैं साधना में भी कहीं ना कहीं बैठूंगा, तो मैं भूख से विचलित होऊंगा, मेरी साधना पूरी नहीं होगी। तो मैं अपने मन को काबू में कर रहा हूं, उसको मार रहा हूं कि भैया जो तू कहेगा वो मैं करूंगा ही नहीं, मैं तो तेरे विपरीत करूंगा। और एक दिन ऐसा होगा कि मन भी मेरे वश में हो जाएगा। और उसी तरह से ये तरीका जो है बहुत कठिन है, मन कड़ा भी हमें करना पड़ता है, एक सीमा तक हम करते हैं, बट ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि बंदर को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे काबू में, मतलब अपने घर पे हम चिड़िया, तोता, बंदर, कई बार आप देखेंगे कि पिंजरे में तोता खोल दो तो वो उड़ता नहीं है, वहीं आसपास ही घूमते रहता है ना? वो कैसे होता है? बंदर को पकड़ने के लिए पहले लोग क्या करते थे कि अपने आंगन में एक हांडी गाड़ देते थे जिसका मुंह बहुत छोटा होता था, और बंदर आता था, उसके अंदर चने भर दिए जाते थे। और जब बंदर आता था तो वो हांडी में हाथ डालता था और मुट्ठी बंद करके चने निकालता था, मुट्ठी भर के, और उसका हाथ वहीं फंस जाता था। और जब उसका हाथ फंस जाता था, बंदर पकड़ने वाले आते थे, तो बंदर जो है ना, अपना हाथ, ऐसा नहीं कि चने छोड़ दें और हाथ बाहर निकाल के भाग जाएं, नहीं, वो क्या करता है, वो छोड़ता ही नहीं उन चनों को और पकड़ा जाता है। तो और जब उसको पकड़ लेते हैं तो उसको काबू में कैसे रखते हैं कि उसके बाद उसे फल खिलाते हैं वो लोग, वो कुछ उसको सिखाते हैं कि ऐसे डांस कर, एक पांव पे खड़ा हो। जब वो कर लेता है तो उसके बाद फिर उसको फल डालते हैं। अब बंदर को ये पता चल जाता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो इसका परिणाम ऐसा होगा, मुझे फल मिलेंगे। तो बंदर को एक आश्वस्त हो गया कि मेरे को फल मिलेंगे, तो इस प्रोसेस में वो कहीं भागता नहीं है। यानी बंदर के आगे फल डालो, जो उसकी इच्छा हो रही है वो डालो, और वो काबू में रहता है।
तो मन को दिशा देने के लिए हम भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं ये बताएंगे कल। हम मन को कैसे काबू में रखें, इन दो कहानियों के माध्यम से फिर हम आगे चलेंगे और कल की बात करेंगे। आप सब लोगों का इस डिजिटल स्क्रीन पे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।